और कोई भी आदमी हॉस्पिटल खोल लेता है, वो और है कि लाइसेंस लेने के लिए किसी को खड़ा कर देता है। निश्चित तौर पर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए और जो मानक कानून पालन नहीं कर रहा है तमाम हॉस्पिटल को बंद कर देना चाहिए। मुखिया अगर कोई है जिसके संरक्षण में काम होता रहा है, गड़बड़ वाला काम, उसका अभिषेक बनर्जी उसी के देख रेख में सब होता है, वही संचालित करता है। प्रसाद अस्पताल में आग लगी है और कहा जा रहा है कि 3 से 4 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए सर। मुजफ्फरपुर के हादसा हॉस्पिटल में आग लगना और 3-4 लोगों के घायल हो जाना अत्यंत ही दुखद है और निश्चित तौर पर सरकार को इस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की गलती न कोई करे। हर अस्पताल का खोलने का एक मानक है, स्वास्थ्य विभाग ने उसकी एडवाइजरी भी जारी करके रखी है। उसके हिसाब से अस्पताल तो कोई खोलता है नहीं, कुकुरमुत्ते की तरह अस्पताल खोले हुए हैं। पटना में देखिए ना, कई जगह पर बिना कोई मानक का अस्पताल खोले हुए, उसके कई तरह के उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसमें फायर ब्रिगेड है कि नहीं है, रास्ता संकीर्ण है, ये सब बहुत तरह का उसमें मानक तय होता है, मगर बिना कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं रहता है। डॉक्टर बाहर से आता है, जब पेशेंट आएगा तो उसी हिसाब से डॉक्टर लाएगा और कोई भी आदमी हॉस्पिटल खोल लेता है, वो और है कि लाइसेंस लेने के लिए किसी को खड़ा कर देता है, उसको महीना देता है। कई कमियां हैं, इस कमियों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निश्चित तौर पर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए और जो मानक कानून पालन नहीं कर रहा है तमाम हॉस्पिटल को बंद कर देना चाहिए। ऐसे अस्पतालों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, डॉक्टर जो निलंबित होने चाहिए, अस्पताल के मालिकों पे कार्रवाई होनी चाहिए सर, चूक अगर होती है तो। हाँ, निश्चित तौर पर मैंने कहा कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, मालिक हों, मैनेजर हों, जो भी हों, जो गलत काम को प्रश्रय दे रहे हैं, कानून को उल्लंघन कर रहे हैं, मानक के अनुकूल हॉस्पिटल का संचालन नहीं हो रहा है, उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की कोई गलती न करे और कोई निर्दोष की जान न जाए। ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिषेक बनर्जी को 15 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। तो अभिषेक बनर्जी भ्रष्टाचार का प्रतिमूर्ति है और जो भी बंगाल में हुआ है, भ्रष्टाचार, अत्याचार, पेपर लीक वगैरह वगैरह, नौकरी में धांधली, उस सब का मुखिया अगर कोई है जिसके संरक्षण में काम होता रहा है, गड़बड़ वाला काम, उसका अभिषेक बनर्जी उसी के देख रेख में सब होता है, वही संचालन करता है। हालांकि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हो रही है, उसका स्वागत है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बढ़ते दबाव से बचने के लिए आपातकाल जैसी स्थिति लागू कर सकते हैं। राहुल गांधी जी परेशान हो गए हैं मोदी जी के कामों से, और मोदी जी ने जो 12 साल में काम किया है, कांग्रेस पार्टी तो अगले 60 साल में भी, पिछले 60 साल में नहीं किया है और आगे तो आने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इसलिए वो अनाप शनाप आरोप माननीय मोदी जी पर लगा रहे हैं, उसका कोई असर नहीं होने वाला है, कोई नोटिस भी नहीं लेगा राहुल गांधी के इस बयान का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को एडवांस बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने बिना रुकावट के जनता से सीधे रिलेक्ट होकर के और लंबा कार्यकाल तक देश की जनता का सेवा किया है और सफलतापूर्वक सेवा करके देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और इसीलिए दुनिया सराह रही है मोदी जी के नेतृत्व को।